नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत की कथा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को है। इस एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत की महिमा में व्रती को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता पार्वती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। विधि विधान पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुख और सुविधाओं को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 4 जुलाई दिन रविवार को शाम को 7:55 से शुरू होगी तथा योगिनी एकादशी अगले दिन 5 जुलाई 2021 के दिन सोमवार को रात 10:30 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी लग जाएगी, इसलिए योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को प्रातःकाल 5:29 से सुबह 8:16 तक का होगा। योगिनी एकादशी की व्रत पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को साक्षी मानकर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प ले। इसके बाद घर में पूजा स्थल पर वेदी बनाकर उस पर भगवान विष्णु को साक्षी मानकर वेदी बनाकर उस पर 7 धान रखें। अब भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें पीले फूल, ऋतुफल, तुलसी दल चढ़ाएं। अब धूप दीप से विष्णु की आरती करें और इसी विधि को भी भगवान विष्णु की पूजा करें। शाम को भी योगिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग या कोढ़ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तथा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर, अरे पापी नीचकामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर की शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोट हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में आकर जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। विचरण करते हुए एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा